Hey friends, welcome to my channel. So from today I started to teach you English also, and in this lecture we are going to learn from very basics. तो बिना अपना वक्त जाया करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या होती है और क्यों हम सीखना है। तो इंग्लिश सीखने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश क्या होती है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिएंटेड इन इंग्लैंड एंड इज नाउ वाइडली स्पोकन एज फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है? इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। आप देखिए, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज क्या होती है भाई? तो इसको समझ लो पहले कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस एंड इंफॉर्मेशन। मतलब लैंग्वेज क्या है? एक वे है, सिस्टम है कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का। आप वो, हमारे इंडिया में इशारे से भी बात कर ली जाती है और मुंह से भी बात कर ली जाती है कि जो कुछ बोले तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है। तो ये लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, बात करने का, जिससे लोग अपने थॉट्स को, आइडियाज को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी चीज की। तो वो किसी भाषा से देंगे ना, कोई लैंग्वेज तो यूज करेंगे। तो वो अभी क्या है, मैंने आपको इधर ही बता दिया कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश वाले लैंग्वेज में मैंने आपको बताया ये फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज बन गई है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए इतनी ज्यादा फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंग्लिश ही है। कि मतलब आप जहाँ भी जाओगे आपको ज्यादातर इंग्लिश में ही चीजें मिलेंगी। तो इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। कई लोगों को बस अपनी भाषा आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, तो ये स्पेनिश आती है, तो इंग्लिश सीखना इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई। आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? तो आप समझ लो कि पहले ग्रामर क्या होता है। ग्रामर होता है किसी भी कम्युनिकेशन, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, हिंदी हो, उसको बोलने का सही तरीका और लिखने का सही तरीका ही ग्रामर है। अगर मैं आपको बोलूँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि आपको समझ में आ गया कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और ये ग्रामेटिकली भी सही है कि हाँ मैंने सही बोला और लिखा भी सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ खाना मैं जा रहा हूँ, तो ये कहाँ से सही है? ये तो किसी को अंडरस्टैंडेबल ही नहीं हुआ ना कि ये आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो ग्रामर का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी लिखो, कम्युनिकेशन जो भी लिखो, वो प्रिंसिपल्स के साथ लिखो उस लैंग्वेज के, वो उसके रूल्स के साथ ही लिखो। तो और बोलो, तभी आपकी ग्रामर सही होगी। तो इंग्लिश ग्रामर की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वो क्या है हम एक बार पढ़ लेते हैं। English grammar refers to the rules and principles that govern the structure, formation, and usage of the English language. It provides guidelines on how words, phrases, and sentences are organized to convey meaning effectively. मतलब यहाँ पे वही बात करी गई है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, वो एक प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करती है, कोई कोई भी वर्ड्स को लिखने के लिए, फ्रेज को लिखने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए। तो यही एक इंग्लिश ग्रामर होती है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश ग्रामर पहले तो हम बोलना सीख जाते हैं, फिर हम गलत बोलते हैं। तो गलत नहीं बोलना है और ना ही गलत लिखना है। हम एक सही से लिखेंगे, हम ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगी। ग्रामर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो उसको आप अभी एक दिन में नहीं समझ सकते, पूरी ज़िंदगी में लग सकती है। ग्रामर बहुत बड़ा है। तो हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इंग्लिश इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इधर क्या है, की एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के आपको सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा? पहले तो आपको सीखना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस, एग्रीमेंट्स, मॉडिफायर, सिंटैक्स, और फिर आर्टिकल्स, फिर प्रीपोजिशंस की, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए। लेकिन ये अभी कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक एक चीज़, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ जी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड क्लास भी कहते हैं, जिसको वर्ड क्लास, तो ये होता क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये समझ लो इंग्लिश की सबसे बेसिक चीज है। आपकी इंग्लिश समझ लो अब यहीं से स्टार्ट हो रही है, यही आपका फर्स्ट स्टेप, समझ लो, ठीक है। तो यही आपका फर्स्ट स्टेप। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जिसको आप अपने बचपन में सुना ही होगा, हिंदी सीखते वक्त, संज्ञा, सर्वनाम है, क्रिया, तो ये सारी चीजें, विशेषण, तो ये इंग्लिश में क्या होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम वर्ड क्लास भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब अ रोल द वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। मतलब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर जो वर्ड्स लिखते हैं, आई गो, या आई प्ले, या आई ईट, या फिर आई गो टू मार्केट, तो ये सारी चीजें जो भी लिखी है, जो जितने भी वर्ड्स है, जिस सेंटेंस, एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स है, वो सब हैं क्या?
क्या है वो सारे, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है उनका, क्या मतलब है, क्या वहाँ पे प्ले कर रहे हैं रोल, यही है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इन इन इंग्लिश देयर आर ट्रेडिशनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो ये हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो एक एक करके हम सारी चीजें समझ लेते हैं। नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, क्या होता है, नेमिंग वर्ड। ठीक है, किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग्स और आइडियाज का क्या जो भी नाम होता है वो क्या होता है, एक नाउन होता है। पर्सन का नाम ले लो, सनी हो गया, रोहन हो गया, वरुण हो गया, शुभम हो गया, ये सब क्या है, नाउन है। प्लेस ले लो, वृंदावन ले लो, मथुरा ले लो, तो ये सारे क्या है, प्लेस है। ठीक है, प्लेस है। तो ये सब क्या है, हमने नाम दे दिया ना, वृंदावन, मथुरा, तो ये सब क्या है, नाउन ही है। ठीक है, तो नाउन आपको समझ में आएगा। इसके बहुत सारे कैटेगरीज भी हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो ये सारी मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक के ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है। तो मैं आपको सबको वो सारी चीज़ें जरूर बताऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा कि एक चीज़ क्या होती है। तो अभी के लिए इन सबको ऊपर ऊपर से समझ लो आप लोग। ठीक है, और फिर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इट रिप्लेस अ नाउन, क्या करता है, ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। ही, शी, इट, आई, मी, दे, तो ये सारे क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, प्रोनाउन, मतलब अगर जैसे ही नाउन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी वर्ड से तो वो प्रोनाउन बन जाता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मथुरा की बात कर रहा हूँ या वृंदावन की बात कर रहा हूँ, वृंदावन ऐसी है, वृंदावन वैसा है यार, वो जगह ना, अगर मैं वो जगह, तो मैंने वृंदावन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उस जगह से, वो जगह, डेट प्लेस। तो यहाँ डेट क्या आ गया, डेट आ गया प्रोनाउन, यहाँ पे वो चीज़ प्रोनाउन बन गई। और जैसे मैं बात करूँ, अमन इतना अच्छा लड़का है, अमन ये है, तो अगर मैं बोला यार वो लड़का ना, वो लड़का, तो अमन को क्या कर दिया मैंने, वो से कनेक्ट कर दिया, ही, शी, हम बार बोलते वो करते हैं ना, तो ये वो वही है, प्रोनाउन है, समझ गए। तो ये प्रोनाउन हो गया, ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, अब समझते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब, वर्ब एक्सप्रेस एक्शन। ठीक है, एक्यूरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, मतलब वर्ब क्या होता है, वर्ब आपको एक्शन दिखाता है कि आप कुछ काम हो रहा है वहाँ पे, कोई तो एक्शन हो रहा है वहाँ पे, काम हो रहा है, ये वहाँ पे कोई भी, जैसे डूइंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो या फिर मैं सो रहा हूँ या भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, रन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब दौड़ रहा हूँ, रनिंग, आई एम रनिंग। ठीक है, रनिंग क्या हो गया, इधर एक वर्ब हो गया, मतलब उससे कुछ काम हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है ये। ठीक है, ईट क्या हो रहा है, ईट मतलब इधर खाने का काम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, काम खाने का, तो उधर कोई ना कोई काम हो रहा है, जहाँ कोई काम हो रहा हो तो वो वर्ब हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात को। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, एडजेक्टिव आपके बारे में बताता है, वो चीज़ कैसी है, वो है क्या, मतलब एडजेक्टिव आपको बताएगा कि वो चीज़ है वो। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब वो जो एडजेक्टिव है वो आपको बताएगा कि वो नाउन और प्रोनाउन वो कैसा है। जैसे मैं बोलूँ कि ये वृंदावन है बहुत खूबसूरत जगह है, तो वृंदावन कैसा है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मतलब क्या है, खूबसूरत है, क्या है, खूबसूरत, तो वो खूबसूरत क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, उसके बारे में बता रहा है कि हाँ वो। या फिर मैं बड़ा बोलूँ कि वृंदावन बहुत बड़ा है, तो वो क्या होता है, बड़ा है, तो वो क्या कर रहा है, उस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, सब बता रहा है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि आप भी एक नाउन हो, जैसे आप जो भी हो, आप भी एक नाउन हो। ठीक है, आपका जो नाम है वो भी एक नाउन है, तो आप जब भी अपने आप को ना कहीं इंट्रोडक्शन करो ना, कराओ ना, तो आप अपने नाम के आगे ना एक एग्जेक्टिव लगाओ, एक एग्जेक्टिव लगाना बहुत जरूरी है। आप कभी तो ये थोड़ा आपको मतलब कूल शो करेगा या फिर अच्छा शो करेगा। जैसे मेरा नाम, और वो एग्जेक्टिव आपके फर्स्ट लेटर की स्टार्टिंग, जो आपका नाम का फर्स्ट लेटर है उसी से वो एग्जेक्टिव स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है, जैसे मेरा नाम है सनी, ठीक है, तो मैं बोल सकता हाई इट्स स्मार्ट सनी। ठीक है, हाई इट्स स्वीट सनी। ठीक है, तो स्वीट और सनी, तो जैसे मेरा नाम है सनी, तो मेरे नाम का फर्स्ट लेटर हो गया एस, और फिर आपको एग्जेक्टिव भी उस एस से ही ढूंढना है। ठीक है, तो ये आप क्या करेगा, आपके नाम को और ज़्यादा क्वालिफाई करके बताएगा कि आपके बारे में, और आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, हाई इट्स स्वीट सनी, तो मतलब इधर स्वीट क्या होगी, मतलब मैं अच्छा लगा हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने नाम के आगे ऐसी चीज़ें लगाओ तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, वर्ब समझ में आ गया, अब एडवर्ब समझ लेते कि एडवर्ब क्या होता है। हाँ, तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एक एडवर्ब, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। ठीक है, प्रोवाइडिंग more information about the manner, time, place, degree or frequency of the action or state. For example, including quickly, very often and here. मतलब ये एडवर्ब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि वृंदावन ना बहुत खूबसूरत जगह है,
ठीक है। तो वृंदावन कैसी जगह है, खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत में भी क्या बहुत खूबसूरत है, बहुत जो बहुत है ये ना वेरी, या आपको एक डिग्री बता रहा है कि वहाँ पे कैसी है, वो उसके बारे में और बता रहा है, वो उस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है कि वो खूबसूरत तो है, लेकिन कैसे खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कम खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, थोड़ा खूबसूरत। तो ये सारे क्या हो गया, ये एक एडवर्ब के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसके इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी सबके ऊपर मैं एक एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एडवर्ब के ऊपर भी और बताऊंगा, कैटेगरी बताऊंगा ये कब यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और किसी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे पहचाने, तो ये अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, एक ही चीज में मैं सारी चीजें नहीं बता सकता। ठीक है, तो अभी एडवर्ब समझ में आ गया। अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन। तो अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में। जैसे शी केम हेयर बाय बस, ठीक है, कैसे आई, वो यहाँ पर आई, लेकिन कैसे आई, बस से आई। कैसे, तो वहाँ पे उसके और वो यहाँ पर उसके आने का एक रिलेशनशिप बताती है ना कि वो किससे आई, बस से आई। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप होती है, इन, ऑन, एट, बाय एंड अंडर, ये सारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के एग्जांपल होते हैं। हम सबके बारे में एक अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना इतना समझ लो कि ऊपर ऊपर समझ लो कि प्रीपोजिशन क्या कहता है, एक रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, हाँ, तो आप कंजक्शन को समझते हैं। कंजक्शन क्या होता है, तो कंजक्शन वर्ड्स को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को ना कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ देता है। कंजक्शन वो काम कौन करता है, कंजक्शन काम करता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई कैन डू बट आई डोंट वांट टू डू, मतलब मैं कर सकता हूँ मगर मैं करना नहीं चाहता। तो ये जो मगर आ गया, बट आ गया, बट आ गया, तो वो बट ने क्या किया, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ के रख दिया। ठीक है, तो एंड, बट और बिकॉज, ये सारे का काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। तो कंजक्शन का काम क्या होता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ देना। ठीक है, अब चलते हैं हम इंटरजेक्शन पर। तो अब बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। तो ये क्या होता है, इंटरजेक्शन ना हमेशा ना अकेले ही यूज होता है। ठीक है, ज्यादातर ना अकेले यूज होता है। जैसे आप किसी भी चीज को देख के सरप्राइज नहीं हो जाते हो, वो क्या चीज है भाई, वाह। ठीक है, जैसे हिंदी में भी तुम बोलते हो ओ वाह, क्या कमाल है। ठीक है, हुर्रे, ऑफ, तो ये जो चीज जो हम बोलते हैं, वाह भाई वाह, मौज करे, तो वो, ओह, आउच, ये सारी क्या चीज़ होती है, ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। तो ये हमेशा ज़्यादातर अकेले ही यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, इंटरजेक्शन होती है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ इतना ही है, मतलब इतना नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन ये 8 होते हैं। 8 का मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये सारे ओवरव्यू क्या होते हैं। अभी हम बाद में मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना दूंगा कि हर एक के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे कि सारी चीज़ें क्या क्या होती है। नाउन के ऊपर भी और बात करनी है, प्रोनाउन के ऊपर भी बात करनी है, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सब के ऊपर एक अच्छी सी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बहुत सारा काम करना है आप भी सीखो। ठीक है, और सीखते रहो। चलो ठीक है, थैंक यू।